आप देख सकते हैं मैं अभी हूँ लौरिया के नंदनगढ़ स्थित अशोक द्वारा निर्मित इस पिलर के पास, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक तौर पे महत्वपूर्ण और महत्व रखने वाला ये पिलर अभी आज तक वैसे ही स्थित है और इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके बारे में हमने काफ़ी एंसेंट हिस्ट्री में और हिस्ट्री के अन्य किताबों में पढ़ रखा है। इस पे खुदी गई उस समय की कुछ प्राकृत या अन्य भाषाओं में सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट के द्वारा निर्मित ये अशोकन पिलर, जो कि ऐतिहासिक तौर पे काफ़ी महत्व रखता है, लौरिया के नंदनगढ़ स्थित इस जगह पे जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये अशोक के द्वारा निर्मित और मौर्यन एम्पायर के समय से आज तक इसी अवस्था में स्थित इस पिलर को, इस पे अलग अलग लैंग्वेजेस में उस समय की स्क्रिप्ट जो लिखी गई है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज तक ये पिलर ऐसे ही हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एक शेर की प्रतिमा जो अभी भी इस पे वैसे ही स्थित है। और जितनी चीज़ें ऐतिहासिक तौर पे आपने देखी होंगी और जो भी हमने किताबों में पढ़ रखा है वो सब हमें देखने को आज भी यहाँ पे मिल सकता है। सैंड स्टोन द्वारा निर्मित, ये बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित उस समय की प्रतिमा आज भी हमें देखने को मिल सकती है। नमस्कार। आज हम जानेंगे लौरिया के नंदनगढ़ स्थित अशोकन पिलर के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि अशोक के द्वारा मौर्यन एम्पायर में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी पिलर्स और जितने भी अध्यादेश जारी किए गए थे वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्क्रिप्ट में, जिसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में ये सारे अंकित हैं। तो अभी आज हमने विजिट किया लौरिया के नंदनगढ़ स्थित अशोकन पिलर को। हम जानेंगे इसकी क्या खासियत है। लौरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। पहले तो ये बता दें कि लौरिया दो हैं, एक लौरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण में है और दूसरा लौरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इन दोनों को अक्सर कंफ्यूज किया जाता है, जबकि ये दो हैं। लौरिया नाम की दो जगह हैं, एक पूर्वी चंपारण में और एक पश्चिमी चंपारण में। लौरिया शब्द जो है वो लौर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लाठी या छड़ी। लौरिया दो हैं, ये मैंने बता दिया। मौर्य काल में 268 BCE से 232 BCE के बीच में अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित जितने भी अशोकन पिलर्स हैं उनमें से इन्हें दो कैटेगरी में मोस्टली कैटेगराइज किया जाता है। एक मेजर एडिक्ट्स एस अशोका के और एक माइनर एडिक्ट्स। मेजर एडिक्ट्स में जो 6 मोस्टली जाने एडिक्ट्स हैं पूरे इंडिया में, उनमें से 3 बिहार में। और आपको जान करके हैरानी होगी, ये दोनों चंपारण में ही है, या तो पूर्वी चंपारण में या पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में इनमें से 2 हैं, पहला लौरिया नंदनगढ़ और दूसरा रामपुरवा। और तीसरा जो है वो है लौरिया अरेराज का। अब आप कहेंगे कि एक और है वैशाली का, तो वो माइनर एडिक्ट है। वैशाली का जो अशोकन पिलर है वो माइनर एडिक्ट में आता है। आगे इसके बारे में ये हम जान सकते हैं कि अशोक के जितने भी ये पिलर बनवाए गए हैं ये ज़्यादातर मोनोलिथिक शाफ्ट में, मोनोलिथिक शाफ्ट यानी एक सिंगल स्टोन द्वारा निर्मित ये पिलर है। इसके ऊपर एक जो आकृति बनी हुई है वो उल्टा कमल यानी इन्वर्टेड लोटस की एक आकृति है। उसके ऊपर एक बेस यानी कि एबेकस जिसे हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर एक किसी जानवर की, मोस्टली जिसमें या तो सिंह शेर की या फिर बुल यानी सांड की प्रतिमा ऊपर बनाई गई है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। लौरिया नंदनगढ़ में जो कैपिटल स्थित है वो शेर की प्रतिमा है। इनमें हम देखते हैं कि आज तक जो नेचुरल शाइन मेंटेन है, ये कई बार लोगों में काफ़ी उत्साह का एक मैटर रहता है। इसका मुख्य कारण है कि ये चुनार पत्थर यानी बलुआ सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से निर्मित है ये सारे, इनकी एक नेचुरल शाइन होती है और आज भी वो मेंटेन है। तभी ये आज से लगभग 2200 साल पहले ये बनाए गए थे और आज भी उनमें ये चमक बरकरार है। ये एक काफ़ी मतलब रोचक तथ्य है जो हमें जानने लायक है। अब अशोक की जितने भी पिलर्स बने हुए हैं उनकी एवरेज हाइट होती है 40 फीट। जो अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ में है उसकी हाइट है 32 फीट। सम्राट अशोक, मौर्यन एम्पायर। लौरिया नंदनगढ़ में जो पिलर है उसके ऊपर हमने बता दिया है कि
शेर की एक प्रतिमा लगी हुई है। अब हम देखते हैं वीडियोज़ में कि कैसे लौरिया नंदगढ़ में मैं जब गया तो वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला और कैसे हमने देखा कि वहाँ पे क्या-क्या मतलब एविडेंस के तौर पे आज भी मौजूद है और उस समय के जो खोजबीन किए गए थे वो कैसे अभी भी देखे जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात है कि आज 23 तारीख को मैं वहाँ विज़िट किया था और कल 22 तारीख को हमारे यहाँ पे बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप आगे एक इसमें फुटेज में देखेंगे कि बिहार दिवस की वहाँ पे एक बड़ी अच्छी खूबसूरत वहाँ पे मतलब मैंने देखा कि एक कैंप लगा रखा था, वहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा था जिस पे बड़े अधिकारी और नेतागण आए हुए थे। तो ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आप देख रहे हैं कहीं-कहीं म्यूज़िक वगैरह जो चल रही है, उसी जगह की है। थैंक यू सो मच।